Hello everyone, I am Jay Prakash Shivam and I have 7 years experience in firewall technology. So today we discuss about what is destination net in Palo Alto, types of destination net and how it is working. Okay. And we will perform destination net in lab and see this is the web server hosted in the DMZ and any user sit in the internet try to access this web server. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। चलिए बात करते हैं। तो क्या है डेस्टिनेशन नेट, क्या होता है? जब कोई एक्सटर्नल जो है यूज़र, आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक्सटर्नल यूज़र ये इंटरनेट पे बैठा है जो उसको वेब सर्वर एक्सेस करना है। तो मतलब क्या है कि जब कोई एक्सटर्नल नेटवर्क से ट्रैफिक इंटरनल नेटवर्क में आता है उस टाइम में आपका ना डेस्टिनेशन नेट ट्रांसलेट होता है। डेस्टिनेशन नेट जो है आपको करना होता है। ठीक है। टाइप ऑफ नेट है स्टैटिक डेस्टिनेशन नेट। इसमें क्या होता है, वन पब्लिक आईपी मैप विद वन प्राइवेट आईपी। तो इसको जो है ना बेसिकली यूज कब करते हैं, जब कोई आपका इंटरनल वेब सर्वर उसको यदि पब्लिकली होस्टिंग करना चाहते हैं तो इस टाइम में जो है ना इसको हम स्टैटिक नेट यूज करते हैं। ठीक है, कोई वेब होस्टिंग करना होता है। सेकंड वन आपका होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग नेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपका एक जो पब्लिक आईपी है 172.10.10.35, अब उसके साथ जो है आप चाहते हो कि पोर्ट फॉरवर्डिंग हो तो ये 80 पोर्ट जो है आपका इंटरनल में क्या हो जाए, इंटरनल आईपी क्या है वेब सर्वर का 10.1.1.5 और वो पोर्ट जो है 80 पे जो है चले। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं एक पब्लिक आईपी है, ठीक है, और उससे आप जो है चाहते हैं कि हाँ भाई पोर्ट फॉरवर्डिंग करके आप मल्टीपल सर्वर को चला, एफटीपी सर्वर यदि चलाना चाहते हैं या आपका एसएसएल सर्वर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पोर्ट ट्रांसलेट करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेम आईपी पे आप क्या कर सकते हैं, तो ये जो पब्लिक आईपी है 10.35 उसमें आप 443 करके आप इंटरनल सर्वर जो है आप चेंज कर सकते हैं। उसका 43443 पे जो है आप कर सकते हैं। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग से ये फायदा है कि आप जो है ये कर सकते हैं। अब आपका डायनेमिक डेस्टिनेशन नेट जो होता है एक ऑप्शन है जो बेसिकली ये बहुत रेयरली यूज होता है, रेयरली यूज करते हैं इसको। एक्चुअली क्या है, लोड बैलेंसिंग पर्पज से जो है, लोड बैलेंसिंग पर्पज से इसको जो है डायनेमिक नेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या होता है कि एक पब्लिक आईपी है, ठीक है, पब्लिक आईपी पे आप जो है एक सर्वर सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक पब्लिक आईपी पे वो जो ट्रैफिक आता है तो हम कंडीशन को जो है सेट करते हैं राउंड रोबिन ये सब करके। तो वो कंडीशन जब हो तो इस पे आ जाए
कंडीशन हो तो इस पे आ जाए, तो हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग करते हैं। मल्टीपल सर्वर आपका है, एक सर्वर है जैसे वेब सर्वर, 3 वेब सर्वर है, तो उस पे हम लोड को जो है बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसके पर्पज से जो है डायनेमिक नेटिंग जो है यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या है ना लैब करके देखेंगे। पहला जो है हमारा स्टैटिक नेट। ठीक है, स्टैटिक डेस्टिनेशन नेट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो ये जो है वैन नेटवर्क है जिसका गेटवे ये है, ये डीएमजी नेटवर्क है। ठीक है, 10.1.5 जो है वेब सर्वर इसका आईपी है। और ये आपका कोई इंटरनेट पे यूज़र बैठ के इस वेब सर्वर को लॉगिन करना चाहता है तो कैसे होता है इसमें। तो इसका वर्क मतलब कोई भी डेस्टिनेशन नेट जो परफॉर्म होता है, पहले क्या होता है, ट्रैफिक जब आता है फायरवॉल पे, ठीक है, फायरवॉल पे जब ट्रैफिक आता है तो राउट लुकअप करता है। ठीक है, राउट लुकअप में वो पता करता है इग्रेस इंटरफेस जोन क्या है। ठीक है, राउटिंग है कि नहीं उसके लिए ये चीज़ है। फिर नेट लुकअप में जो है ना, नेट लुक करता है और चेक करता है कि इसके लिए नेट रूल है कि नहीं। ठीक है, फिर आपका जो है सिक्योरिटी लुकअप होता है। सिक्योरिटी पॉलिसी चेक करता है कि ये ट्रैफिक इसके लिए अलाउ है कि नहीं। अलाउ है तो फिर आके वो फॉरवर्डिंग करता है ट्रैफिक। ठीक है, तो अभी हम जो नेट ये जो करेंगे तो इसमें क्या हमारा क्या क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपको पहले तो आपको नेट रूल बनाना, एक जो है एक्सटर्नल पब्लिक आईपी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम एक्सटर्नल पब्लिक आईपी जो है, पब्लिक आईपी आपका है 10.172 10.10.535, ये हमारा एक्सटर्नल, हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको मैप करेंगे इस वेब सर्वर आईपी का 10.1.1.5 से। ठीक है, फिर आपका ना क्या करेंगे, सिक्योरिटी पहले हम नेट रूल जो है करेंगे। तो नेट रूल में क्या होगा कि आपका ओरिजिनल जो पैकेट होगा वो क्या होगा, इसमें जो है सोर्स जोन जो है, सोर्स जोन क्या होगा, सोर्स जोन अनट्रस्ट होगा। ठीक है, फिर आपका जो है डेस्टिनेशन जोन क्या होगा, वो भी क्या होगा, अनट्रस्ट होगा। क्योंकि रिक्वेस्ट जो है ना पब्लिक से पब्लिक आईपी पे ही, पब्लिक से पब्लिक आईपी है, क्योंकि वो हिट कहाँ करेगा, पब्लिक आईपी पे, तो इसलिए जो है ये अनट्रस्ट है। फिर आपका जो है सोर्स आईपी क्या होगा, तो सोर्स आईपी भी जो है एनी होगा, क्योंकि पब्लिक आप इंटरनेट पे कौन लॉगिन कर रहा है उसका आईपी थोड़ी पता है, कोई भी लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो सोर्स भी क्या होगा, एनी होगा। फिर आपका डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा आपका वो एक्सटर्नल जो हमने कॉन्फ़िगर किया है 172.10.10.35। ठीक है, फिर ये तो हो गया आपका ओरिजिनल। अब ट्रांसलेटेड आई पैकेट में क्या होगा, ट्रांसलेटेड पैकेट में आपका होगा डेस्टिनेशन में जो है डेस्टिनेशन नेट होगा। तो डेस्टिनेशन नेट में आपका स्टैटिक नेट हम सेलेक्ट करेंगे कि स्टैटिक नेट कर रहे हैं। फिर उसमें वेब सर्वर का आईपी जो आपका 10.1.1.5 है। ठीक है, अब पोर्ट आप ये ठीक रखना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो दूसरा पोर्ट में उसको रन करना चाहते हैं तो उसको कन्फिगर करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट रूल को जो है बनाने का। अब सिक्योरिटी रूल में क्या होगा, सोर्स
जोन जो है आपका अनट्रस्ट होगा। डेस्टिनेशन जोन क्या होगा? डीएमजी होगा, क्योंकि इसमें जो है डीएमजेड होगा, क्योंकि आपका याद होगा हमेशा पोस्ट जोन कंसीडर करते हैं सिक्योरिटी रूल्स। फिर यहाँ पे सोर्स आईपी क्या होगा? सोर्स आईपी एनी होगा, क्योंकि पब्लिक से कोई भी होगा। फिर डेस्टिनेशन आईपी आपका क्या होगा? डेस्टिनेशन आईपी आपका होगा पब्लिक वाला 10.172.10.10.35, ठीक है, क्योंकि आपको ओरिजिनल आईपी यहाँ मेंशन करना पड़ता है। आप जो है वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी यहाँ पे नहीं डाल देंगे, क्योंकि आपका सिक्योरिटी रूल्स में ही यही कंफ्यूजन होता है। इसलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा याद रखिएगा। सिक्योरिटी रूल्स में डेस्टिनेशन जो जोन होता है वो क्या होता है? पोस्ट जोन कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन आईपी जो होता है वो आपका कंसीडर किया जाता है प्री नेट, ठीक है, क्योंकि हम जो है पब्लिक आईपी 10.172.10.35 जो है, यही एक्सटर्नल आईपी को हम सर्वर में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको सर्वर का आईपी नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको पब्लिक इंटरफेस वाला जो है ओरिजिनल आईपी जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर लैब में आपको जो है कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ कैसे करते हैं लैब में, ठीक है। तो डायग्राम आपका ये डायग्राम है आपका। अभी हम डिस्कस किए कि हमें एक्सटर्नल आईपी बनाना पड़ेगा पहले। तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो ये एक्सटर्नल पब्लिक आईपी है बना हुआ, इसको रहने देंगे, ठीक है। ये एक्सटर्नल आईपी बन गया। अब हम डायरेक्ट चलेंगे पॉलिसी में नेट रूल। तो नेट रूल में जो है हमें वेब सर्वर फ्रॉम वेब सर्वर एस फ्रॉम इंटरनेट टू डीएम, ठीक है। ओरिजिनल पैकेट में आप देख रहे हैं आपको क्या होगा? अनट्रस्ट होगा। डेस्टिनेशन जोन में भी क्या होगा? अनट्रस्ट होगा। डेस्टिने इंटरफेस जो है आपका ये इंटरनेट 1/2 जो है पब्लिक फेसिंग है, तो इंटरनेट फेसिंग आपका ये है पालो अल्टो फायरवॉल का, ठीक है। फिर जो है ये आपका यहाँ पे आएगा कौन सा? पब्लिक। आपको पब्लिक वाला 35 वाला एक्सटर्नल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ठीक से, हाँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है तो थोड़ा मिस्टेक होता है। और यहाँ पे आपको स्टैटिक आईपी करना है, और यहाँ पे वेब सर्वर देखिए, वेब सर्वर 10.1.1.5 ये सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। हो गया नेट मेरा। अब हम सिक्योरिटी रूल्स में जाते हैं। तो हमें क्या है? वेब इंटरनेट टू डीएम, यहाँ पे आपका क्या रहेगा? पब्लिक से है आपका है, तो हमें अनट्रस्ट यहाँ रहेगा। डेस्टिन सोर्स एनी रहेगा, क्योंकि कोई भी पब्लिक आईपी से लॉगिन कर सकता है। अब यहाँ पे हम पोस्ट जो है पोस्ट जोन रखते हैं, मतलब हमें कहाँ पहुँचना है? डीएमजेड में, तो डीएमजे को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और बट आईपी आपका पब्लिक वाला आईपी रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल पब्लिक आईपी, ठीक है।
यही कन्फ्यूजन होता है जिससे जो है आप मिस्टेक करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ध्यान में रखिए कि लिखते समय जो है ऑब्सक्यूरिटी और नेट जो है बहुत कॉन्शियस होकर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप समझ गए। और हमें एप्लीकेशन वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं या हम पोर्ट जो है पोर्ट 80 यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं डायरेक्ट। एक्शन में हमारा अलाउ रहेगा। आप यहाँ सेशन ये है और ये है हमारा सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, अब हम यहाँ कमिट करते हैं। कमिट करने से पहले वैलिडेटेड भी आप करके चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ जो है बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर कमिट करने से पहले आप वैलिडेट कर लीजिए कि क्या चेंजेस हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग टेस्ट करते हैं। हमारा पॉलिसी जो है कमिट हो चुका है। हाँ, यूजर नेम आपसे मांगा, फिर पासवर्ड देंगे। ये आपका वेब सर्वर लॉगिन हो गया। तो इस तरह से जो है आप हमने लाइव किया किस चीज़ का, स्टैटिक डेस्टिनेशन मैप कैसे होता है। नेक्स्ट हम वीडियो करेंगे, लाइव करेंगे, जो रिमेनिंग हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे होता है, डायनेमिक नेट कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग भी लैब में क्रिएट करूँगा। ये था हमारा स्टैटिक डेस्टिनेशन नेट। इसका पर्पज़ होता है कि कोई भी हमारा जो वेब सर्वर इंटरनली जो है होस्टेड है उसको पब्लिक पे कैसे हम उसको होस्ट करते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू, वो चीज़ था ये। चलिए, थैंक यू एवरीवन।